देखिए बेटा, इन प्रीवियस वीडियो वी रेड दैट द ऑक्सिलरी इंजन ऑफ वेव वॉकर वॉज आउट ऑफ एक्शन, कि जो वेव वॉकर का सहायक इंजन था वो भी खराब हो गया था। अब ऑथर ये चाहते थे कि वो किसी भी तरह से somehow he reaches आइल एम्स्टर्डम, या तो वो उस आइल एम्स्टर्डम में पहुंच जाए जो कि बहुत ही छोटा आइलैंड था। Let's see what happens. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. अब 4 जनवरी को लगभग 36 घंटे का पानी निकालने के बाद हम लास्ट के कुछ सेंटीमीटर ऑफ पानी तक, मतलब कुछ सेंटीमीटर का पानी रह गया था, वहां तक पहुंच गए थे। मतलब हमने सारा पानी निकाल दिया था। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें केवल उस पानी के साथ तालमेल बनाना था जो अभी भी अंदर आ रहा था, कि उसे साथ के साथ बाहर निकालना था। We could not set any sail on the main mast. हम मेन जो हमारा वो था, पाल जो थी, उसके ऊपर कोई भी हम सेल, कोई भी पाल जो है नहीं लगा पा रहे थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. इसलिए क्योंकि अगर वो लंबी जो थी, बड़े वाली पाल जो थी, वो बादबान जो बांध थे, उससे क्या हो सकता था, जोर पड़ता, और जोर पड़ने से, प्रेशर पड़ने से, दबाव पड़ने से जो बीच का हिस्सा जिसमें कोई सपोर्ट नहीं थी वो टूट सकता था, नाव का बड़े वाला हिस्सा। इसलिए उन्होंने उसे ऐसा करने से अवॉइड किया और हमने होइस्ट किया एक फहरादी स्टॉर्म जिब मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, वो भी एक कपड़ा होता है, तिकोना कपड़ा। और हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और हम आगे की तरफ बढ़ने लगे जहां हमें लगा कि 2 आइलैंड्स थे, 2 द्वीप थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मैरी को कुछ कॉर्न बीफ समझते हैं, अनाज के दानों में जब नमक लगा करके, गाय का मांस, कॉर्न होता है, बीफ होता है गाय का मांस, तो जब उसको पकाया हुआ होता है तो वो कहलाता है कॉर्न बीफ, कि अनाज के दानों में उसको गाय के मांस को नमक लगा करके पकाया होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्न बीफ। तो कहते हैं कि हमने वो कॉर्न बीफ और उसने कुछ क्रैकर बिस्किट्स जो हैं वो लेकर के आई, वो बिस्किट लेकर के आई, और हमने वो 2 दिन में पहली बार अपना पहला खाना खाया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। वो कहते हैं कि परंतु जो हम रिलैक्स कर रहे थे वो केवल हमारा कुछ समय का ही था। At 4 p.m. black clouds began building up behind us. लगभग 4 बजे शाम को काले बादल फिर से हमारे पीछे बनने लगे। Within the hour the wind was back to 40 knots. एक ही घंटे में विंड यानी हवा की स्पीड लगभग 40 नॉट के करीब पहुंच गई। The seas were getting higher. समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। The weather continued to deteriorate throughout the night. मौसम पूरी रात जो है डिटीरियोरेट मतलब कि खराब होता रहा, बिगड़ता रहा। And by dawn, January 5, our situation was again desperate. और जनवरी 5 की जो सुबह थी उस दिन हमारी हालत फिर से क्या थी, निराशाजनक। डेस्परेट मतलब निराशाजनक थी। When I went in to comfort the children, John asked, जब मैं बच्चों को थोड़ा दिलासा देने के लिए उनके पास गया, जॉन ने पूछा, डैडी are we going to die? क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. मैं उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि हम बच जाएंगे, या हम कोशिश कर रहे हैं। But daddy, he went on. पर डैडी, पापा, वो कहता गया, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I.
वो कहने लगा कि पापा, पर हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब इकट्ठे होंगे, आप और मम्मी, मैं और स्यू। देखिए बेटा, बच्चे कितना करेज दिखा रहे हैं, कितना हौसला, कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं। वो अपने पापा को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो हम इसका सामना करेंगे, और अगर फिर भी हमें मरने से कोई डर नहीं लगता अगर हम सब इकट्ठे हैं तो। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. वो कहता कि मैं उनके शब्दों को कोई रिस्पॉन्ड, कोई जवाब नहीं दे पाया, परंतु मैं उनके कैबिन से बाहर निकला इस बात का निश्चय करते हुए, टू फाइट द सी, कि मैं उस समुद्र से लड़ूंगा, विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था उन सब से। तो बेटा, we'll be doing the reading up to here in this video. I am continuing in the next.